जय हिंद एवरीवन। अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 8 वाक्यों को अंग्रेजी में कवर कर लिया था। आज हम लोग 9वें वाक्य से शुरू करेंगे। आज का पहला वाक्य है, आप खुद को बहुत चालाक समझते हो, है ना। जैसे कभी आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं, यू थिंक योरसेल्फ वेरी क्लेवर, डोंट यू। आज की वीडियो का हम लोगों का अगला जो वाक्य है वह है, कहाँ थे इतने दिनों से। यहाँ पर जो दिन है वह निश्चित नहीं है कि कब के दिन है, कोई भी रैंडमली दिनों की बात हो रही है, मतलब वो किसी निश्चित दिनों की बात नहीं हो रही है, तो रैंडम दिनों की बात हो रही है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम लोग फॉर यूज करेंगे। तो इसके लिए आप बोलेंगे, वेयर वर यू फॉर सो मेनी डेज। कहाँ थे इतने दिनों से तुम। अगला वाक्य है आज का, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर होम हाउस, वेयर इज योर हाउस। यहाँ पर जो पूछा है यह उसका खुद का घर नहीं है, इसलिए उसने हाउस शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जो जवाब देगा वह हाउस की जगह होम शब्द को प्रयोग करेगा, क्योंकि होम जो होता है वह खुद के घर के लिए प्रयोग किया जाता है और हाउस क्या होता है, दूसरे के घर के लिए प्रयोग किया जाता है या किराए के मकान के लिए प्रयोग किया जाता है। आज का जो अगला वाक्य है उसको हम लोग देखते हैं। आज का अगला वाक्य है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। हिंदी में आप दिल्ली बोलेंगे, इंग्लिश में दिल्ली बोलेंगे। आज का अगला वाक्य है, आप मेरी जासूसी कर रहे थे। यहाँ पर आप प्रश्नवाचक जो निशान है, इंट्रोगेटिव मार्क है, उसको आप हटा देंगे। यहाँ से भी आप फुल स्टॉप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए इंग्लिश में हो जाएगा, यू वर स्पाइंग ऑन मी। आप मेरी जासूसी कर रहे थे, अर्थात आप मेरे ऊपर निगरानी बनाए रखे थे, या आप मेरे निगरानी कर रहे थे, मेरे ऊपर निगरानी कर रहे थे। आज का जो अगला वाक्य है हम लोगों का, वह है, उसे अपना निर्णय लेने दो। लेट हिम मेक हिज डिसीजन। अगर यहाँ पर मेल जेंडर की बात हो रही है तो आप हिम और हिज यूज करेंगे। अगर फेमिनिन जेंडर की बात होगी तो आप बोलेंगे लेट हर मेक हर डिसीजन। अगला जो सेंटेंस है वाक्य वो हम लोगों का है, अपने पिता को मत सिखाओ। इसके लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, डोंट टीच योर फादर। आज की इस वीडियो का अंतिम जो वाक्य है वो है, मैंने एक निर्णय लिया है। आई हैव मेड अ डिसीजन। कई बार क्या होता है, घर पर कलह कलेश हो जाता है तो बच्चे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने अब निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। लेकिन उनको यह नहीं पता कि वर्तमान समय में बाहर की दुनिया उनके लिए कितनी कठिन भरी हो सकती है। घर पर उनको कुछ भी सही से समझ में नहीं आता, तो यह डिसीजन बहुत गलत होता है। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने एक निर्णय लिया है या ले लिया है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, आई हैव मेड अ डिसीजन। यहाँ पर आप उन्हीं वाक्यों को PDF के फॉर्म में देख सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, आज हम लोगों ने यहाँ से देखना शुरू किया था। तो यहाँ पर पहला वाक्य था आज का, आप खुद को बहुत चालाक समझते हो, है ना। यू थिंक योरसेल्फ वेरी क्लेवर, डोंट यू। अगला जो वाक्य था आज का वह है, कहाँ थे इतने दिनों से। वेयर वर यू फॉर सो मेनी डेज। अगला वाक्य था, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर हाउस। आज का अगला वाक्य था, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अगला वाक्य था, आप मेरी जासूसी कर रहे थे। यू वर स्पाइंग ऑन मी। और उसके बाद यहाँ पर आप उसके बाद देख सकते हैं, उसे अपना निर्णय लेने दो। लेट हिम मेक हिज डिसीजन, या तो लेट हर मेक हर डिसीजन। जो अगला वाक्य था वह था, अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। और आज की इस वीडियो का जो अंतिम वाक्य था वह था, मैंने एक निर्णय लिया है। आई हैव मेड अ डिसीजन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक ऑन which you want video in a simplest way, kindly comment your topic in the comment section. Thank you so much.